लेकर छात्र से लेकर शिक्षक वर्ग तक, जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात है, आज महिलाएं जब तो घर से सुरक्षित निकल रही हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं? कैसे सुरक्षित हैं? किससे सुरक्षित है? सरकार का तो पहले ही नारा यह था कि बेटी बचाओ, तो बचाएं किससे? कि कल्याण सिंह जी ने बहुत टाइट परीक्षाएं कराई। कल्याण सिंह की परीक्षा के बाद छात्रों का भविष्य खराब हो गया, छात्र फेल बहुत हो गए, प्रतिशत पास होने का प्रतिशत कम हुआ। यानी कि सुशासन को उन्होंने कुशासन बताने का प्रयास किया था मुलायम सिंह जी ने। अब कोई किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, मरने वाली स्थिति हो जाए, जब उसे ब्लड की जरूरत पड़े तो क्या उन्होंने पूछा कौन से धर्म का खून है मेरे खून इसमें चढ़ रहा रगों में? बिल्कुल, वो तो ब्लड है। जब उन्होंने कहा मुस्लिम का हिंदू का, जब तो मरता हुआ आदमी रहे, जब तक जान बचानी, जब क्यों नहीं पूछता हिंदू मुस्लिम है? खून मुझे हिंदू मुस्लिम का चाहिए या डॉक्टर मुस्लिम है? ऐसा धर्म के नाम पे बस ये अपना घर चला रहे और बंटवारा कर रहे हैं देश का, बाकी कुछ नहीं कर रहे, अपनी दुकान चला रहे धर्म के नाम पे। हमारे गुरुजी साहब झूठ बोल के गए हैं, सरेआम झूठ बोल के गए हैं। झूठ सरेआम झूठ बताएंगे, झूठ कैसे है? रिकॉर्ड बताएंगे, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड बताएंगे जी। सुरक्षा पहले नहीं, रिकॉर्ड बताएंगे, नहीं आपकी की सेना में रिकॉर्ड बताएंगे, रिकॉर्ड बताएंगे। आपकी भूमि पे लोग आए, आपकी भूमि पे लोग आए और आपको मार। इन्होंने पेट्रोल के गाड़ में तुम्हारा 700 बढ़ा दिया, रिफाइंड बढ़ा दिया। जब रिफाइंड ना रहेगा तो काय खाएगा रोटी? हो देश सुरक्षित खाएगा जब अपने आदमी भूखे मर रहे हैं, उन्हें बेरोजगार है सारे लोग। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज हम मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं और हमारा शो किसके हवाले यूपी में आज हम पहुंचे मेरठ की जनता की राय लेने के लिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे युवा मेरे साथी दिख रहे होंगे। आज हम एक एक से बात करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पे मेरठ में किसके हवाले होने वाला है ये मेरठ, और मेरठ के जरिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भी कि जो मुख्यमंत्री योगी जिन्होंने अभी 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया, क्या उससे यहाँ की जनता खुश है या सरकार बदलने का इरादा है? आइए बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन सोम है। गगन स्वामी, क्या करते हो गगन? सोम। गगन सोम, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ यहीं पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अच्छा, और अभी आपको पता है 2022 में 5-6 महीने बचे चुनाव में, तो जो योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल है, खुश है उससे? मैं पूरा खुश हूँ, मुझे तो कहीं दिक्कत लग नहीं रही है। कोई दिक्कत नहीं लग रही है? कहीं तक नहीं है। पारदर्शिता की सरकार है, जो है साफ है। लेकर छात्र से लेकर शिक्षक वर्ग तक, जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात है, आज महिलाएं जब तो घर से सुरक्षित निकल रही हैं। और जो हाथरस का रेप कांड हुआ, आपको ये कांड एक हाथरस का दिख रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं दिखी आपको? कार्रवाई भी तो अभी तक कोई सजा नहीं मिली है किसी को भी। सजा मिलने में कोई प्रावधान है इस देश का? अगर योगी जी के हाथ में होता, अगर यहाँ पर अगर अफगानिस्तान का कानून योगी जी के हाथ में होता तो उसका कब का सर्कल का? योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस तो है जिसने उनके माँ बाप को उसको जलाने भी नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, जांच होती है पहले विषय की, जांच के बाद ही किया जाएगा। अगर आप ये उठाएं तो ऐसे विषय पहले हैं, लड़कियों के मुंह में तेजाब भरकर लड़कियों को मार दिया। क्या हिंदू धर्म में रात के 2:30 बजे किसी को जलाने की आजादी है? हिंदू धर्म में 2:30 बजे आजादी है। आज देखिए, अगर ये देखें तो आप भगीरथ घाट पे चले जाइए, वाराणसी के अंदर लगातार वहाँ पे चिताएं जलती हैं। ये कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, आपका क्या कहना है? महिलाएं सुरक्षित हैं? कैसे सुरक्षित हैं? किससे सुरक्षित है? सरकार का तो पहले ही नारा यह था कि बेटी बचाओ, तो बचाएं किससे? और फिर उसके बाद में पढ़ाओ। अगर बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी नहीं। नारा इन्हीं का नारा है भैया। और ये कहते हैं कि सनातन संस्कृति के अनुसार बेटी बचाओ का नारा भ्रूण हत्या के लिए था। आपको पता होगा कि बच्चियों को मारा ना जाए, उसके लिए था नारा। देंगे जवाब, देंगे जवाब। शांति से बोलिए। बेटी बचाने का, अच्छा, भ्रूण हत्या के खिलाफ आपका नारा था। उसके बाद में बेटी जब 12 साल की तो सेक्स के लिए तैयार है नहीं, इस पर आपको कुछ राय नहीं थी? नहीं थी। क्या राय थी? आप जबरदस्ती बलात्कार कराएंगे क्या? अगर बलात्कार होगा न्याय भी नहीं देंगे, और अगर बलात्कार होने के बाद में हत्या होती तो उसके बाप को जलाने भी नहीं देंगे? ये कहाँ का न्याय है? सरकार को बदलना चाहते हैं। सुन, हम कौन बदलने वाले हैं भैया? आप ही तो, आप वोटर हैं, आप वोटर हैं। सरकार बदलती है पूंजीपतियों के अनुसार। जब इतना बड़ा अखबार में फोटो आता है मोदी जी का, गलत फहमी आपकी। 2014 में जनता ने मोदी को बदला था। क्यों राहुल गांधी को बदला था? नहीं, राहुल गांधी कभी इस देश में संस्थागत पद पर नहीं रहे, पहले वो सांसद रहे थे। उसके पार्टी तो उन्हीं की है, गलत कह रहे हैं। डिसीजन तो वही लेते हैं, वही लेते हैं। देश में राजा मोदी सवाल पूछे गांधी से, क्यों भैया? अगर राजा मोदी हैं तो फिर सवाल भी तो मोदी जी से पूछेंगे ना? बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक सर भी है, क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर रवि प्रकाश हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, आप शिक्षक हैं, तो आपसे फिर शिक्षा पे ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड पूरे देश में बहुत बदनाम है। 2-4 हज़ार रुपए देके 10वीं और 12वीं के छात्र पास हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, योगी जी के कार्यकाल में 4.5 साल में शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुआ या नहीं? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और इस वाजिब सवाल का वाजिब जवाब भी ये है कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा बोर्ड बदनाम था, है नहीं, हुआ करता था। जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रदेश के
बलात्कार होने पर यह कह दिया करते थे जवान लड़के हैं, गलती हो जाया करती है, नकल हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई विपक्ष की सरकारों में, क्योंकि कल्याण सिंह की सरकार के बाद इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी और उन्होंने ये कहा था कि कल्याण सिंह जी ने बहुत टाइट परीक्षाएं कराई। कल्याण सिंह की परीक्षा के बाद छात्रों का भविष्य खराब हो गया, छात्र फेल बहुत हो गए, प्रतिशत पास होने का प्रतिशत कम हुआ, यानी कि सुशासन को उन्होंने कुशासन बताने का प्रयास किया था मुलायम सिंह जी ने। इस समय अगर बात आप करें तो उत्तर प्रदेश की बात आप यदि करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सुशासन है, रक्षा है, सुरक्षा है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू। कहाँ है सुरक्षा? पुलिस वाले तो मार रहे हैं, बेकसूर आदमियों को मार रहे हैं गोरखपुर में। देखिए बात जहां तक पुलिस की है तो पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, ये सब घरों में तो आपके और मेरे पैदा होते हैं, सरकार के घर में तो होते नहीं। मसला है सरकार का काम है कंट्रोलिंग करना। अगर बात ये समझें कि मैं आम आदमी के बारे में बताता हूँ, भ्रष्टाचार के कारण बताता हूँ, और ये जो आपने बताया कि पुलिस वाले मार रहे हैं, अगर आम आदमी जब अपने घर के लिए दामाद ढूंढने जाता है ना तो हर आदमी ये सोचता है कि जिसकी महीने की तनख्वाह तो 40,000 रुपया हो लेकिन ऊपर की इनकम 1.5 लाख रुपया हो। हर आदमी अपने परिवार के लिए दामाद तो ऐसा ढूंढ रहा है, तो भारत कैसे ईमानदार बने? तो ऊपर की कमाई के लिए पुलिस किसी को भी ठोक देगी। लेकिन मैं बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। अभी आपने कल का अखबार पढ़िए, आज का कोई सा अखबार पढ़िए, जो कानपुर वाली घटना है उसमें मुख्यमंत्री जी ने और उससे पहले वाली घटना पर एक एएसपी सस्पेंड हुए हैं, एक सीओ जेल जा चुके। आम आदमी को प्रताड़ित करने पे पूरा थाना सस्पेंड हुआ। आम आदमी को प्रताड़ित करने पे मुख्यमंत्री जी ने कल स्टैंडिंग ऑर्डर भी दे दिया कि जो भी दागी अफसर हैं उन्हें फील्ड की पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। 5 दिन हो चुके गोरखपुर कांड को, अभी तक एसएसपी और डीएम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। देखिए ऐसा है, कप्तान की और डीएम के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई हो, आपने एक बात महसूस कर ली होगी, हमारे यहाँ हम जब कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल पुख्ता करते हैं, क्योंकि हम रोल बैक नहीं करते। आज तक का इतिहास है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय योगी जी का, कि जो भी कार्रवाई की रोल बैक नहीं किया, कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी पूरा विश्वास मुझे है। तो वीडियो वायरल हुआ, उसमें एसएसपी और डीएम उस मीनाक्षी गुप्ता को समझा रहे हैं कि आप केस मत कीजिए, वापस ले लीजिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जिंदगी कट जाएगी। ये एसएसपी डीएम के मुंह से सुनना ये कहां तक वाजिब है? आधी कार्रवाई तो हो चुकी, आजकल में फिर देख लीजिएगा। संभव है कि जब तक आप अपना कैमरा रोल करके दिल्ली तक पहुंचे आपको कार्रवाई होती मिले। देखो आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा, वो कहते हैं हम 100 कसूर आदमियों को छोड़ देंगे मगर एक बेकसूर की हत्या नहीं होनी चाहिए, जान नहीं जानी चाहिए। संविधान की मूल भावना सुना है कि नहीं सुना? मूल भावना है, मगर 6 पुलिसकर्मी एक होटल में जाके एक निर्दोष आदमी को मार देते हैं, ये कहां तक वाजिब है? और उसके बावजूद एसएसपी ये कह रहे हैं कि वो चोट लगने से गिरा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसके पूरे शरीर पर बहुत गंभीर चोटें थी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल दौरा किया ना वहाँ, माननीय मुख्यमंत्री कल गए भी हैं। दौरा करना ये हत्या को तो वापस कर देगा। अब हत्या किसी की रोकने के लिए भाई किसी के मन में क्या चल रहा है, मान ली भाई का झगड़ा है, अब माननीय कोई मुख्यमंत्री बहुत सारे क्लोन तो बना नहीं सकती कि 2.5 करोड़ क्लोन बना लें और 25 करोड़ क्लोन बनाकर हर आदमी के सामने सुरक्षा तंत्र बन जाए, सुरक्षा का कवच बन जाए। ये तो लोगों के मन में क्या चल रहा है इसे तो नहीं रोका जा सकता। बात यह है कि उसके बाद कार्रवाई हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई हुई भी है और कार्रवाई और सख्त होगी। कल भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश मेरठ की धरती पर कहा है कि ऐसी घटनाओं में कोई भी लोग हों उन्हें पाताल से भी खोजा जाएगा और निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर कह रहे हैं कि गुंडा राज कम हुआ है, मगर एक विकास दुबे 10 पुलिस वालों को ठोक देता है, 6 पुलिस वाले गोरखपुर में एक कारोबारी को ठोक देते हैं। आइए इस पर जानते हैं, क्या आपको क्या लगता है? बात करेंगे। हाँ जी बताइए। देखिए इस देश की व्यवस्था समझिएगा, विपक्ष के लोग एक तरफ विकास दुबे ने जब सीईओ को और पुलिस वालों को मारा और उसके बाद विकास दुबे के साथ जो हुआ सबको पता है, उस पर भी सरकार को लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। देखो जी कमाल हो गया, आप बस पलट गई, बस पलट गई, कमाल देखिए। अगर अतीक अहमद पे मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है तो कहते हैं देखो जी मुस्लिमों के खिलाफ है ये सरकार। विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई होती है, ब्राह्मणों का शोषण कर दिया जी। अगर ऊधम सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जाटों का शोषण कर दिया जी। बदन सिंह बद्दों का घर तोड़ दिया जाता है तो ये पंजाबियों का शोषण कर दिया जी। पूर्व मुख्यमंत्री ने मान लिया, अभी अखिलेश जी ने ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री योगी जी को अपना चुनाव चिन्ह कमल से बदल के और बुलडोजर कर देना चाहिए। नहीं, एक बात बताइए, अगर ऐसे एनकाउंटर किए जाएंगे तो न्यायालय व्यवस्था की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, न्यायालय व्यवस्था की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जज लोग घर बैठ जाएं। मैं आपकी बात का जवाब दूं। अभी उससे पहले आप पूछ रहे थे एक से कि भाई हाथरस कांड में सजा कितने दिन बोलेगी, यानी कि सजा तो न्यायालय का काम है, तो न्यायालय का सवाल नेताओं से क्यों? भाई न्याय की व्यवस्था है। और अगर आप त्वरित कार्रवाई चाहते हैं, जब हैदराबाद में एनकाउंटर किया था पुलिस ने, याद होगा आपको, लड़की की छेड़छाड़ पे, तो कमाल ये है दोहरा चरित्र। बहुत सारे लोग उसे तो कहते हैं बहुत
बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा ही यूपी में होना चाहिए। जब यूपी में गुंडों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई होने लगी तो फिर योगी सरकार पे फिर प्रश्न चिन्ह। ये गलत कर रहे हैं जी हम उस वाली जाति के साथ। देखिए दोहरा मामला तो मापदंड तो चलेगा नहीं। गुंडों का काम, गुंडे गुंडे होते हैं, बदमाश बदमाश हैं, किसी जाति के हों किसी धर्म के हों, या तो उनकी सजा ऊपर है या जेल में है। मगर जनता तो 100 बात बनाएगी, मगर सरकार तो जनता की बातों से नहीं चलेगी ना। वो तो न्याय व्यवस्था को फॉलो करेगी नहीं करेगी। मगर उसने एनकाउंटर करके क्या किया? न्याय व्यवस्था को फॉलो किया। वो तो एक दुर्घटना है, आपको पता है, सबको पता है। नहीं आप बताइए। सभी को पता है। आरोप तो आप लगाते हैं, प्रेस वाले लगाते हैं कि भाई, प्रेस वाले लगाते हैं आरोप भाई गाड़ी पलट गई जी, प्रेस वाले लगाते हैं आरोप, पलटी सबके सामने हो गया। उसने बहुत सारे पुलिस वालों के साथ बदतमीजी को मारा था, उनके घर वालों की बद्दुआ लगी, खुद भी मर गया। अच्छा, इस 2022 के चुनाव में एक धर्म भी बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि योगी ने राम मंदिर बनवा दिया, इसीलिए हम उन्हें वोट देंगे। मैं कई बार, मैं दादरी में भी था, मैं जेवर में भी था, मैं गाजियाबाद में भी था, तो कई सारे लोग मुझे मिले जो ये कह रहे थे हम काम के नाम पर नहीं धर्म के नाम पर वोट देंगे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है धर्म के नाम पर वोट देना सही है? नहीं, धर्म के नाम पर तो सही नहीं है। हाँ। जो काम अच्छा करता हो, विकास अच्छा करता हो, सब वोट देना चाहिए। उसको वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है? काम के उस पे देना चाहिए वोट। काम के उस पर देना चाहिए, धर्म के उस पर नहीं देना। हाँ जी, और आपको, आप बताइए। हाँ जी बताइए। काम के नाम पे वोट दिया जाएगा, धर्म के नाम पे वोट दिया जाएगा। धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं है। 2022 में जिसको हमने सोचा उसे देंगे, जो हमने सोचा वो उसे देंगे। किसको दो? जो काम कराना चाहे, जो काम कराएगा। एजुकेशन में अभी योगी सरकार है, काम कर रही है। एजुकेशन सिस्टम पे कहाँ कर रही है? बेरोजगारों की देख लो कितनी जनता है यहाँ पे। हाँ, बेरोजगार है। और क्या? तो आप बदलोगे ना सरकार? हाँ। किसको वोट दोगे? अखिलेश यादव। आप किसको दोगे? बीएसपी। क्यों दोगे बीएसपी को? सबसे मैंने बात तो यह है कि बीएसपी का प्रशासन अच्छा है, और दूसरी बात बीएसपी ने क्लियर कर दिया कि दागी को टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा। और बीएसपी का मुझे लगता है, मेरे हिसाब से बीएसपी अच्छी है। अच्छा, आपके हिसाब से लगती है? नहीं मतलब 5 साल में अभी योगी हैं, उससे पहले अखिलेश थे, उससे पहले मायावती थी। योगी तो जी- मायावती ने उस ड्यूरिंग ऐसा क्या काम किया कि आपको दोबारा लगता है मायावती को लाना? एक चीज़ तो प्रशासन, फिर दूसरी बात भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं है ज़्यादा। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं है। भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं है। और विकास के नाम पे, विकास के नाम पे तो आप मायावती हाथी की रफ्तार बढ़ाने हाथी की रफ्तार बढ़ाने वाले। आप भैया कहाँ दोगे? भैया हमारा मन है जहाँ देंगे हम वहाँ देंगे, अपने आप दे लेंगे हम। फिर भी सोचा होगा ना? नहीं, हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट हाँ, देंगे। क्यों दोगे बीजेपी? उसका प्रशासन अच्छा रहा है। हाँ? इस प्रशासन अच्छा रहा है उसका। प्रशासन अच्छा रहा। हाँ। अच्छा, कि अभी हम बात कर रहे थे हाथरस कांड की, अभी गोरखपुर में भाई कांड मैं हुआ। इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, जो मुझे लगता है वे मेरे विचार है, मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं उसे ही वोट दूंगा। चलो ठीक है। और भी यहाँ पे युवा हैं, आइए बात करते हैं सबसे, जानते हैं कि इनके वोट कहाँ पर हैं। जी आप बताइए सर, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बताइए धर्म के नाम पर वोट देना सही है? नहीं, देखो भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, और आज का युवा है वह शिक्षित हो चुका है। वे जमाने चले गए कि युवाओं को भड़का के दंगे करा के कि लोग धर्म के उससे वोट ले लेते। आज का युवा शिक्षित हो चुका है, वह इन चीज़ों से काफ़ी दूर है। अब जो सरकार बनेगी वह युवा ही डिसाइड करे कि आने वाली कह रहे हैं सरकार कि योगी ने राम मंदिर बनवा दिया तो हम तो उसी को वोट देंगे। नहीं, देखो पांचों उंगली एक सार नहीं होती। यहाँ पे सभी पार्टी के समर्थन के लोग हैं। जो युवा है वो समझता है कि कौन सी सरकार भारत को आगे बढ़ा सकती है। युवा ये नहीं देखता जाति धर्म बिरादरी उन सब से हटके, वो देखता है कि देश कैसे डेवलप होगा, आने वाले समय में कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है 2022 में युवा के क्या एजेंडा रहने वाले? युवा का एजेंडा ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सरकार बनाने में, चाहे वह सरकार किसी की भी हो। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, न ही मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं किस पार्टी से हूँ। मैं छात्र हित और देश हित की बात करता हूँ। जो सरकार अच्छा कार्य करती है उसका समर्थन भी करता हूँ, उसकी अच्छाई भी करता हूँ, उसकी बुराई भी करता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप बताइए क्या धर्म के नाम पर वोट देना सही है? पहले मैं अपना घर सुरक्षित रखूंगा, मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा, जब ये देश सुरक्षित रहेगा। भारतवर्ष जब तक सुरक्षित रहेगा, अखंड भारत बना के छोड़ेंगे। जब तक अखंड भारत नहीं होगा, ये मेरा संकल्प है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति को वोट डालने से पहले काम को देखना चाहिए, धर्म को देखना चाहिए? काम को देखना चाहिए। सबसे पहले हम रोटी की गुणवत्ता को देखेंगे, या रोटी खाने से पहले हम प्रोटीन लेंगे? पहले हम रोटी की गुणवत्ता है उसे देखेंगे। पहले हम धर्म सुरक्षित रखेंगे। अगर धर्म सुरक्षित रहेगा जब तो जनता सुरक्षित रहेगी। और आप अगर धर्म की, अगर जो अफगानिस्तान में कांड हो रहा है किस लिए लड़ रहे हैं? वो अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम वो तो अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और हम अपने विधर्म को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पहले कर्म और फिर धर्म। पहले
आप श्री कृष्ण को भी गलत कहोगे? मैं श्री भगवान को गलत ही नहीं कहा, वो तो परम पूजनीय, मैं कहाँ गलत कहता हूँ? आपने कहा कि पहले धर्म देखना चाहिए फिर उनका कर्म। अगर आप कर्म गलत करने लगे, मैं ये कहने लगूं किसी लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, तो मेरा कर्म ये है, लगातार घटनाएं ऐसी विधर्मियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश भी सुरक्षित है और प्रदेश भी सुरक्षित है। आप उठा के देख लीजिए ना, क्या आपको सिर्फ यहीं पे लग रहा है? आपको पश्चिम बंगाल का नहीं दिख रहा है क्या? आप उसमें मुख्य दर्शक बन के बने बैठे हुए हैं क्या? मीडिया इस देश का आईना है। अगर मीडिया मोदी जी के पक्ष में बोलता है तो वो मीडिया बिक जाता है, और आज विपक्ष में बोलता है तो विद्रोही हो जाता है। आप देश को आईना दिखाने का काम कीजिए। और श्री राम इस देश की संस्कृति है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यहाँ पूजा जाता है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजने वाले। आप तो उन्हीं की संस्कृति को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप तो धर्म को प्रायोरिटी रख रहे हो। उन्होंने तो कभी नहीं रखा, उन्होंने कर्म को पहले प्रायोरिटी पर रखा। अगर सीता का हरण हुआ, सीता को बचाने के लिए कर्म भी करेंगे और धर्म भी करेंगे। सीता को बचाने के लिए वो धर्म की रक्षा के लिए गए, ठीक है, वो सीता को बचाने के लिए धर्म के लिए गए, और जो कर्म रावण ने किया उस कर्म का उसे फल देने के लिए श्री राम लंका गए। बाकी का साड़ी खींची ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, वो सीता नहीं, वो ऐसा राम राज्य। वे कौन से रावण है जिन्होंने साड़ी खींच दी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में? वे ये रावण कहाँ से आ गए भगवे में? भगवा बनकर जब रावण ने सीता का हरण करा, क्यों ऐसी अब हो रहा? यू रावण। आपका भी यही मानना है कि धर्म ऊपर है कर्म से? क्या धर्म ना ऊपर, कर्म ऊपर है? धर्म है। सुनो अपनी अपनी सोच है। एक बात बताओ, सुनो, अभी जैसे जब कोई किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, मरने वाली स्थिति हो जाए, जब उसे ब्लड की जरूरत पड़े है, तो क्या उन्होंने पूछा कौन से धर्म का खून है मेरे खून इसमें चढ़ रहा रगों में? बिल्कुल, वो तो ब्लड है। जब उन्होंने कहा मुस्लिम का हिंदू का, जब तुम मरता हुआ आदमी रहे, जब तुम जान बचानी, जब क्यों नहीं पूछता हिंदू मुस्लिम है? खून मुझे हिंदू मुस्लिम का चाहिए, या डॉक्टर मुस्लिम है, डॉक्टर मुस्लिम मेरा ऑपरेशन कर रहा है, जब क्यों नहीं पूछता? बताओ। सुनो, मैं वो भी बात बता रहा हूँ। कह रहे कि हिंदुस्तान खतरे में। औरंगजेब से आतताई शासक इस देश में हुआ, उसने 42-43 साल जो है जमा का हिंदुओं का शोषण करा। जब वे हिंदू खत्म नहीं कर पाए तो मुस्लिम ये कैसे खत्म कर लेंगे? अब इंटरनेशनल कम्युनिटी है, लोकतंत्र है, उस पर तो राजशाही में खत्म नहीं हुआ, ये कैसे खत्म करवा देंगे? देश अभी खतरे में आया। बताओ। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ योगी ही हिंदुत्व को बचाएगा और कोई दूसरा नेता नहीं है। कौन? योगी बचाएगा? योगी राज में बताओ, साधु मर रहे, वो बेचारा व्यापारी यहाँ गुप्ता है। अरे नहीं, साधु मनीष गुप्ता बताओ, पुलिस ने तोड़ के मार दिया, वो पीट का। ऐसा हो रही, ये बचाओगे? देखो, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो धर्म के नाम पे वोट देने के लिए रेडी हैं? ऐसा धर्म के नाम पे बस ये अपना घर चला रहे और बंटवारा कर रहे हैं देश का, बाकी कुछ नहीं कर रहे, अपनी दुकान चला रहे धर्म के नाम पे। 1947 में हो गया था, और कुछ नहीं कर रहे। जी क्या भैया क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ज्यादा बात कर्म और धर्म के, तो निश्चित तौर पर कर्म पहले है। अगर आपको पता हो तो धर्म कह रहे हैं। नहीं, मैं उसी दोनों बात बता रहा हूँ। माननीय मोदी जी की प्रथम सरकार में जो इस देश में किसी भी समाज में मूलभूत सुविधा होती है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो आप समझे रोटी कपड़े मकान पे प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों मकान बने हैं। शौचालय पे बहुत सारे लोग हंस सकते हैं, वो हंस सकते हैं जिनके घरों पर शौचालय की सुविधा है, या वो हंस सकते हैं जो जमींदार हैं। शौचालय की महत्व किसी गरीब लड़की से पूछो जिसके पास खुद की खेती ना हो, घर में शौचालय नहीं है। किसी गर्भवती महिला से पूछो, इंटरनेशनल जगह पे जाकर के पूछो कि वास्तव में स्वच्छ भारत जब से होना शुरू हुआ है क्या तस्वीर बदली है। अभी जब कोई गरीब आदमी बीमार हो जाया करता था तो जमींदार जाके पैसा लिया करता था उधार, वो जो उधार लिया करता था ना, जो उधार पैसा लेता था, वो अपनी बेचारा इज्जत दांव पर रखता था। लेकिन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बना, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। इसके अलावा अगर बात कर्म की भी और सुरक्षा की बात मैं करूं, जिस समय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री इस देश के बने 14 में, भारत की सेना के पास ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, 15 दिन का मात्र तेल था, 15 दिन के मात्र हथियार थे। आज का रिकॉर्ड बताता है, रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 2.5 से 3 महीने के हथियार सरप्लस है, 2.5 से 3 महीने का तेल सरप्लस है। जो पूरे दिन के 300 रुपए कमाता है, जिसको सिर्फ अपनी रोटी से मतलब है, उसको हथियारों से क्या मतलब? आपने आपके कर्म और धर्म की बात बता रहा हूँ, सुरक्षा की बात। अच्छा, क्या देश की सुरक्षा की बात ना करूँ? देश की सुरक्षा की बात ना करूँ तो देश की सुरक्षा नंबर 1 पहुंची, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। आप मेरठ में हैं,
है। आप दिल्ली से मेरठ आए, अब से अगर 3 साल पहले दिल्ली से मेरठ आते तो 5 घंटे लगते आपको, आज आने में 1 घंटा लगा होगा। आज पहली बार रैपिड ट्रेन बन रही है, रैपिड ट्रेन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं। ऐसा है, पहली बात तो मेरे बड़े भाई हैं और विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। क्या कह रहे हैं आप? हमारे गुरुजी साहब झूठ बोल के गए हैं, सरेआम झूठ बोल के गए हैं। झूठ बताएंगे, झूठ कैसे है? रिकॉर्ड बताएंगे, रिकॉर्ड बताएंगे, सुरक्षा पहले नहीं थी। रिकॉर्ड बताएंगे, नहीं आप ही की सेना में, रिकॉर्ड बताएंगे, आपकी भूमि पर लोग आए, आपकी भूमि पर लोग आए और आपको मार के और आप भी शौर्य दिवस मना रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। रिकॉर्ड बता रहे हैं, रिकॉर्ड काहे के रिकॉर्ड? आपसे पहले कितनी बार, देखिए एक बात बताइए, ठीक है, हमें धर्म का जवाब मिला, मगर अब जो बड़ा मुद्दा है जिस पे हम बात करेंगे, नहीं आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, नहीं अब तो पहले चुनाव थे, पहले हथियार नहीं थे क्या? पहले युद्ध जीतेगा कांग्रेस सरकार ने या बीजेपी? आज तो ज्यादा हथियार आ गए इन पे है। पहले भी तो हम युद्ध जीते थे, पहले तो 15 मिनट के थे पहले के हथियार हमारे पास मजबूत है, पहले से ही बाहर देश में रही है और आती रहेगी। लेकिन लोगों ने एक बात बताइए, ये कह रहे हैं हथियारों की बात कर रहे हैं, जो आम आदमी है जो रोडों पे 300 रुपए दिन के कमाता है, उसके लिए तो 100 रुपए पेट्रोल महंगा होना, 200 रुपए का सरसों तेल होना, महंगाई क्या कर रही है? महंगाई किस लेवल पे जा रही है? महंगाई तो इतने लेवल पे, आम आदमी तो 2 रोटी खाने लायक ना रहा बेचारा, मजदूरी 500 रुपए है। और क्या नाम जी की दूसरी चीज जो है, इन्होंने पेट्रोल के बारे में तुम्हारा 700 बढ़ा दिया, रिफाइंड बढ़ा दिया। जब रिफाइंड ना रहेगा तो काय खाएगा रोटी हो? इन्होंने तो भैया जब देश सुरक्षित खाएगा जब अपने आदमी भूखे मर रहे, उन्हें बेरोजगार है सारे लोग। 2022 में किसको वोट दोगे? 2022 में अखिलेश यादव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश महंगाई पर बोलिए, महंगाई पर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई पर आज भी सिलेंडर पे पैसे बढ़े, बताओ 950 से प्लस हो गया, बताओ। गरीब आदमी जो है, सुनो गरीब आदमी है, वो सुबह कमाता है, शाम को खाता है, उसे क्या मतलब किस चीज से? उसे तो पेट भरना अपना। बताओ, धर्म की राजनीति सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है। 200 रुपए तो है, ये कह रहे हैं कि जो सुरक्षा रहेगी देश की। अब ये बताओ, 100 घुड़सवार जो चाइना के हैं वो आज भारत की सीमा में आए, कल मतलब दिखाया गया है, और वो इंडिया के पुल तोड़ के गए हैं। तो देश की सुरक्षा कहाँ बची? देश की तो सुरक्षा बची नहीं। देश की सुरक्षा तो पहले थी जब भूगोल बदल दिया था। आज क्या तो चीनी सैनिक अंदर आ रहे हैं। और मेन बात ये है, ये स्टूडेंट का मंच है, यहाँ पढ़ाई की कोई बात नहीं है। आज शिक्षा के मामले में जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो भी शिक्षा का स्तर है वो आज निम्न स्तर पर है। स्टूडेंट पढ़ रहा है रात दिन, लेकिन मेरिट जा रही है ऊपर, भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा, और मेरिट बन के अंदर से जा रही है, निकल गए, पेपर आउट हो रहे हैं, कई बार जगह दिखाया गया है। अब क्या हो रहा है, यहाँ स्टूडेंट पढ़ता रहेगा, पेपर पहले से सेटिंग हो गया है। यूनिवर्सिटी का ये 65 लाख का आप 2022 में सरकार बदलने का इरादा है? नहीं, वो तो बदलेगी, इसमें कोई बात नहीं है। किसको वोट दोगे? ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। बहनों भाइयों, अफगानिस्तान तक सीमा कर देंगे। अरे पहले चीन को रोक लो। किसको वोट दोगे? नहीं, अरे वोट हमारे वोट देने से क्या है, पूरी जनता वोट देगी, और जनता वोट देगी। आपका वोट बताइए। नहीं, सरकार तो चेंज होनी है। ये किसको लाओगे 2022 में? हमारा तो मन है कि बीजेपी चली जाए। आएगा तो देखो, समाजवादी का मामला सही सलामत है और वो शायद आ ही जाएगी, उम्मीद यही है। आप किसको वोट दोगे 2022 में? समाजवादी पार्टी में यहाँ से तो पहले करप्शन कम है। यूनिवर्सिटी का ही ले लो, 65 लाख का घोटाला, डिग्री घोटाला अभी कुछ दिन पहले ही खुला है। बच्चों की डिग्री हो गई, कंपनी को दे दिया टेंडर, पता नहीं कंपनी का ना तो कोई ट्रैकिंग आईडी दी ना कुछ दिया। और लेकिन इतने बड़े बड़े घोटाले जितने इस सरकार में होते हैं हमेशा विपक्ष में खुलते हैं, सत्ता पक्ष में कभी भी घोटाले नहीं खुला करते। आप किसको वोट दोगे 2022 में? हम देखें अखिलेश यादव को। क्यों दोगे? ऐसा है, अब आप देख लो, शिक्षा स्वास्थ्य पे किसने काम करा बताओ? अखिलेश यादव जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा काम करा। हम नौजवान, नकल पे तो कोई कंट्रोल नहीं था। कौन से पे? नकल पे तो नहीं, नकल हुई कहाँ? बहुत नकल थी। कहाँ हुई? टाइम पे तो 2000 जो कहाँ हुई बताओ? अखिलेश जी के कहाँ में हुई? कहाँ हुई थी नकल बताओ? पूरे उत्तर प्रदेश के हर उस विद्यालय में जहाँ पे 10वीं और 12वीं कक्षा पढ़ाई जाती है। नहीं, ऐसा कोई प्रकरण है ही नहीं। बताओ, कोई क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ? ये नकल हुई है? नहीं, मेरे खुद मित्र पैसे देके पास हुए। कौन? उस बैच में। आप पास हुए हो? नहीं, मैं तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा। तो फिर कौन पास हुआ? मेरे मित्र जो यूपी बोर्ड में पढ़े। वो मित्र कहाँ है? उनकी गलती
दिया, नहीं तो वे भ्रष्टाचार फैला रहे। वो फैला नहीं रहे, अगर वहाँ जगह है तभी तो वो पैसा दे रहे। नहीं जगह नहीं, अब तुम मुझे पैसे दे दो तो तुम्हें क्या सुनो, तुम्हें क्या भरोसा, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, तुम्हें क्या पता मैं पास करूंगा तुम्हें फेल करूंगा। मतलब आप ये अखिलेश सरकार में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया, पूरी शिक्षा व्यवस्था डिजिटल उन्होंने करा है, उन्होंने डिजिटल करा है, छात्रों को, नौजवानों को, उन्होंने स्वास्थ्य को एकदम अपग्रेड करा है, उन्हीं की योजनाओं के ये नाम बदल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम टैबलेट देंगे, दिया क्या आज तक? योगी के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि हम टैबलेट देंगे, दिए क्या आज तक? टैबलेट की अब भी कही है कि 1-1.5 करोड़ देंगे, कब देंगे? कोई कुछ पता है इनका? लेकिन अखिलेश जी ने आते ही सत्ता जैसे ही आई, किसी भी ऐसा जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया उस हर बच्चे को लैपटॉप मिला, लेकिन बीजेपी सरकार का जो मैनिफेस्टो था इन्होंने वही भी पूरा नहीं करा अभी तो। और ये बात करते हैं 1 घंटे में मेरिट पहुंचने की, ये बात करते हैं 1 घंटे में मेरिट पहुंचने की। रही बात शिक्षा की, इन्होंने आपके क्या करा कि जो जीरो बैलेंस में जो एडमिशन होते हैं बीएड वालों के, एससी वालों, वो तो बिल्कुल खत्म कर दिए। तो क्या ये भला करेंगे? हैं, गरीब अगर पढ़ नहीं पाएगा और जाते उनसे 50,000 मांग ले जाएंगे तो बच्चा बीएड करेगा, उनका इससे बढ़िया बीए कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं इनमें कमी है। ओबीसी के लिए 55% इन्होंने अलाउ कर दिया, 55% है तो ही वो आ पाएगी। ठीक, ये तो सिर्फ बैनरों की, विज्ञापनों की सरकार रही है बीजेपी। और दूसरा, स्मार्ट सिटी कहीं बनी नहीं। आप देखना, बहुत बड़े ऐड इन्होंने लगा रखे स्मार्ट सिटी वाराणसी, वो कुछ नहीं बना अभी तक। ठीक, इतने का मैं कह रहा हूँ, इतने का गेहूं नहीं बांटता जिन्होंने विज्ञापन में खर्च कर दिए। पता है जो वाला जो इन्होंने बड़े फोटो लगा दिए, 5 किलो गेहूं लगा गए। आपके अकॉर्डिंग कोरोना काल में योगी सरकार सफल रही, विफल रही? बिल्कुल तय से विफल रही, हर पूरी विफल है, हर प्रश्न पे विफल रही है योगी सरकार की। सरकार थी, साधु ही न रहे, 5-7 साधु मार दिए गए, इतने बड़े साधु मार दिए, देख तो लोग क्या हाल हो रहा है। 2-4 दिन पहले योगी जी ने ट्वीट किया था कि प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगाई गई है। उस वैक्सीन का क्या फायदा जब आदमी मरने लग रहे? क्या फायदा? हाँ, जब आदमी ने रहेंगे वैक्सीन कहाँ लगवाएंगे? ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दिया, पता लग रही है वो बीमारी में, ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दिए। बताओ, ये लड़के पढ़ किस लिए हो रहे हैं? सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ना ये लोग। यहाँ जो तैयारी लोग कर रहे हैं प्रोफेसर बनने के लिए और सरकारी जॉब के लिए, अब ये सरकारी जॉब कहाँ गई? आज जो अभी न्यूज में है, जो हमारी एयरलाइंस है वो भी आज रतन टाटा जी को पहुंचा दी, रेलवे भेज देने की तैयारी पूरी कर दिया काम, रेलवे से छोड़ो बिजली विभाग भेज दिया। अब ये बताओ, ये पढ़ क्यों नहीं है? किसी सेठ की नौकरी करने के लिए। अच्छा, इससे मुझे एक बड़ा सही मुद्दा याद आया। अच्छा, एक बात बताइए, एक मिनट, जो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ये जो जगहों के नाम चेंज कर रही है, इलाहाबाद का प्रयागराज और अलीगढ़ का जो हरिगढ़ करने का सोच रहे हैं, ये सही है गलत है? इससे कारोबार बढ़ेगा देश में हमारे। ये कुछ नहीं है, ये सुनो, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। कैंपस के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकली, लगभग 21 या 22 वैकेंसी निकली, हर डिपार्टमेंट में 2-2 वैकेंसी। या तो आप किसी बीजेपी वाले के मतलब अच्छे रेस्पॉन्स दो, या कच्चे वाले हो। टोटल उसमें से एक भी वैकेंसी कहीं नहीं गई। हम रह ले यहाँ पर डे है, हमने भी हो गया, ठीक है। सारी वैकेंसी नॉर्मल सब है, जो कच्चे वाले थे, संघ के थे, सब उन पर गई, ठीक है ना। 2022 में किसकी सरकार? पक्का ये आरएलडी होगी, आरएलडी सब मिल का होगा। आप किसको वोट दोगे? गठबंधन आएगा। मैं भाई जो किसानों के साथ है, जो हमारे किसान पड़े हैं वहाँ, जो सरकार उनकी नहीं सुन रही, वो किसकी सुनेगी? वो किसी की नहीं सुनेगी। तो देखा आपने, ये जनता की राय थी, ये युवा की राय थी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में है। बहुत सारे लोगों ने बताया, कुछ ने धर्म के नाम पे वोट देने के लिए कहा, तो कुछ ने कर्म के नाम पे वोट देने के लिए कहा, कुछ ने कहा समाजवादी आएगी, तो कुछ ने कहा बीजेपी आएगी, तो कुछ 2-4 लोग हाथी वाले भी थे जिन्होंने कहा कि हम हाथी को भी वोट देंगे। आगे जुड़े रहने के लिए और जानने के लिए कि हम हर जिले में पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि किसके हवाले यूपी, हर जवाब लेने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए अखंड भारत टीवी। कैमरामैन विशाखा शर्मा के साथ गजेंद्र सिंह। नाम बदले।